बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की वीडियो जो है स्पेशल उन बंदों के लिए जो ये कहते हैं कि बकरी फार्मिंग के अंदर कोई फ़ायदा नहीं है। हमने जो है ये काम करके देखा है, हमने इतनी बकरियां रखी और हमें इतना नुकसान हो गया, उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है और एक तलख हकीकत है। आपने जो मैं बातें करूंगा इनका कंक्लूजन निकालना है और आपका क्या एक्सपीरियंस है ये ज़रूर बताना है। और ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूं जिस वजह से वो कहानी, वो स्टोरी, जिस वजह से आज मैं ये वीडियो कैप्चर करने लगा हूं। मेरी एक दोस्त के साथ मुलाकात हुई और जाहिर बात है कि बंदा जिस फील्ड का होता है, जो काम कर रहा होता है, उसकी कोशिश होती है कि मैं जिस भी बंदे से मिलूं उससे वाबस्ता, उस काम से रिलेटेड कोई ना कोई बात जरूर करूं। तो इसी तरह जो बकरी फार्मिंग से वाबस्ता लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि उनका ताल्लुक, उनका वास्ता किसी भी बंदे से पड़े, वो किसी ना किसी हवाले से अपनी बात का रुख जो है वो बकरी फार्मिंग की तरह कर लेते हैं। तो मैंने जो है उनसे बकरी फार्मिंग से मुतल्लिक बातें स्टार्ट की तो उन्होंने कहा जी इस काम में कोई फायदा नहीं है। तो मैंने जो है उनसे सवाल किया, भाई क्यों फायदा नहीं है? उन्होंने कहा जी 3 से 4 साल हो गए हैं, हमारे पास 3 बकरियां और वो 3 की 3 ही हैं। 3-4 सालों में वो 3 से 4 भी नहीं हुई। मैंने कहा क्या मतलब, वो सूती नहीं है, डिलीवर नहीं करती हैं? उन्होंने कहा जी करती हैं, सूती भी हैं, डिलीवर करती हैं, बच्चे देती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो 3 की 3 है। मैंने कहा जी आप उनको सेल कर लेते होंगे, खा लेते होंगे, कुर्बान कर लेते होंगे, हलाल कर लेते होंगे। तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया, ना उनको कुर्बान किया, ना कोई जानवर सेल किया और ना ही हमने जो है उनमें से किसी को साइड पे किया, किसी को गिफ्ट दिया। यानी 3 थी, 3 से 4 साल से हम उनको चारा डाल रहे हैं, इसके बावजूद वो 3 ही हैं। मैंने कहा भाई वो बच्चे किधर जाते हैं जो वो बच्चे पैदा करती हैं? उन्होंने कहा जी ये जानवर ऐसा है, इसमें बीमारियां बड़ी आती हैं और ये मर जाती हैं। हमारे पास जितने जानवर थे उतने के उतने ही हैं। अगर कोई बच्चा बचता है तो बड़ी बकरी मर जाती है, अगर बड़ी बकरियां बचती हैं तो जब वो डिलीवर करती हैं उनके बच्चे नहीं बचते। नतीजतन उन्होंने कहा कि हमारी जो है इसके बारे में राय यही है कि इसके अंदर जीरो प्रॉफिट है, लॉस ही लॉस है, नुकसान ही नुकसान है। तो मैंने कहा आपने जो 3 रखी हुई हैं, 3 से 4 साल हो गए हैं, वो आपके पल्ले से खा रही हैं, आपको फायदा कोई नहीं दे रही, तो रखी क्यों हुई हैं? वो कह रहा है जी हम डरते हैं, सुना है कि इसमें बरकत है। इस हवाले से हमारे बड़े ये कहते हैं कि चलो बकरी जो मर गई है, इंसान बच गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो कोई ज़हमत आनी थी, कोई बला इंसानों के ऊपर आनी थी, वो इसके ऊपर आ गई, वो टल गई। ये उनकी मिथ है जी। ये उन्होंने कह लें कि कहानी बनाई हुई है कि हमारे ऊपर जो अजाब आना था, अल्लाह ना करे कि जो वो आना था वो बकरी पे आ गया, इस वजह से इंसान से टल गया। असल हकीकत अब क्या है जी? मैंने उन्हें कहा कि आप उनको खिलाते क्या हैं, आपका उनके ऊपर खर्चा क्या है? उन्होंने कहा जी हमारे पास बड़े जानवर हैं, भैंसे हैं, गाय है, उनके लिए हम चारा लेके आते हैं, वही इनको डाल देते हैं। वो जवार है, वो बरसीम है, कोई भी चीज़ जो है एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं करते। तो मेरा भाई बड़े जानवर और छोटे जानवर की खुराक में फ़र्क है। हाँ, ये कोई मनोसलवा नहीं है कि तैयार हमें मिल जाएगा कि हम बकरी घर में रख के आके बांध दें, उसको डालें कुछ ना, उसकी केयर ना करें और हम ये कहें कि ये हमें प्रॉफिट देगी। कतअन नहीं देगी, ये लॉस ही करेगी जब हम इसकी केयर नहीं करेंगे, इसको खुराक नहीं देंगे। ये वो लोग ये बातें करते हैं जो खुराक भी पूरी नहीं देते हैं और दूसरा पूरी केयर भी नहीं करते हैं, जानवर की मेडिकेशन भी नहीं करते हैं। जानवर अगर बीमार हो जाए, देसी टोटके आजमाते रहते हैं, इवन वो भी नहीं करते, कोई चीज भी नहीं देते। और जानवर जब मरने लगता है ना, गिर जाता है, उठने के काबिल नहीं रहता, फिर डॉक्टर को कॉल करते हैं और डॉक्टर आके कहता है कसाई को दे दे। वो बंदे ये बातें करते हैं कि बकरी फार्मिंग के अंदर फायदा नहीं है, क्योंकि ये ऐसा जानवर है, वाकई ही इसकी इम्यूनिटी जो है, इसकी कुव्वत बर्दाश्त जो है वो बड़े जानवरों की निस्बत कम है। ये सेंसिटिव जानवर है, इसको संभालने वाले को भी सेंसिटिव होना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ढीला होता है, बीमार होता है, फौरी तौर पे इसकी मेडिकेशन, इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वरना जितने घंटे आप लेट होंगे उतना ज़्यादा ये डाउन होता जाएगा, फिर रिकवर होने के काबिल नहीं रहेगा। मोस्टली यही होता है जो आमतौर पे रवायती तौर पे बड़े लोग हैं जो बड़े जानवरों की फार्मिंग करते हैं, गाय भैंस पालते हैं, 1-2 बकरियां रखी हुई हैं, वो बकरी की केयर ही नहीं करते कि छोटा जानवर है, क्योंकि उनकी तवज्जो इसके ऊपर नहीं है। वो इसकी खुराक भी स्पेशल नहीं है, इसको डालते हैं, पानी की एहतियात भी नहीं करते हैं, वैक्सीनेशन भी नहीं करते हैं, और जब वो बीमार हो जाता है उसकी एहतियात भी नहीं करते हैं। फिर वो यही कुछ ही देना है उसने। जब हम उसकी एहतियात नहीं करेंगे, हम उसकी प्रॉपर मेडिकेशन, वैक्सीनेशन, इन चीज़ों का ख्याल नहीं करेंगे तो हमें फ़ायदा नहीं होगा, फिर नुकसान ही होना है।
अब वो जानवर आपको कहां से फायदा दे जिसका पेट ही नहीं भर रहा? जो भूखा है, वो भूखा इंसान जो है वो कोई काम करने के काबिल नहीं होता। अगर इंसान का पेट भूखा हो ना, आप उसको जितना मर्जी कोई लालच भी दे लेना, तो वो कोई एक्टिविटी फिजिकल हार्डवर्क करने के काबिल नहीं होता, क्योंकि उसका पेट ही खाली होता है, उसमें एनर्जी नहीं होती, सकत ही नहीं होती, ताकत ही नहीं होती, इवन चलने की नहीं होती, तो काम क्या करेगा वो? तो यही अगर आप फार्मूला जानवर के ऊपर लगाएं, एक जानवर है उसकी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो रही, वो अपनी जान को बचाने की कोशिश में है, वो आपको क्या देगा? वो बच्चों को क्या संभालेगा? वो दूध क्या पैदा करेगा? वो गोश्त की बढ़ोतरी कैसे करेगा? कतन नहीं करेगा, क्योंकि हम जो है उसे खुराक ही वो प्रोवाइड नहीं कर रहे। पानी है, वो आपने बड़े जानवरों की तरह एक टाइम उसके आगे रख दिया, उसने पी लिया तो ठीक, वरना ना सही। 24 घंटे इनके सामने पानी रखें, पूरी खुराक इनके सामने रखें, इनके सामने वंडा रखें, फिर देखें कि कैसे नहीं ये फायदा देती हैं। आप पूरा प्रोटोकॉल तो देखें, फिर ये बातें करें कि बकरी फार्मिंग के अंदर फायदा नहीं है। फिर मैं बताऊंगा कि क्यों फायदा नहीं है। इसमें बिल्कुल फायदा है, लेकिन उन लोगों को फायदा है जो पूरा प्रोटोकॉल देते हैं, इनकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करते हैं, खुराक से लेकर वैक्सीनेशन से लेकर बीमारियों से लेकर ट्रीटमेंट, इनका उठना बैठना, आराम, पानी, हर चीज़, इवन नमक भी इनके सामने, मसाला जात भी इनके सामने, इनको प्रॉपर टाइम के ऊपर देते हैं, फिर जाके ये फायदा देती है, और फिर हमारी सोच से बढ़ के देती है, सोच से ज़्यादा देती है। तो ये सारी बात आपको सुनाने का एक खास मकसद है। अब मैं उस मकसद की तरफ आता हूं। मेरा भाई, खास तौर पे वो व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक ये काम स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ वो सोच रहे हैं, आइडियाज जो हैं वो लगा रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, मेरा भाई अगर आप ये सोच के इस काम में आना चाहते हैं कि मैं 2 लाख की, 4 लाख की या 10 लाख की बकरियां ले आऊंगा और उनको ला के घर में रख लूंगा, कभी चारा डाल दिया, कभी थोड़ा, कभी ज्यादा, कभी पानी रख दिया, साल के बाद इतनी हो ही जानी है, इतना फायदा इनसे हो जाना है, तो मेरा भाई कोई नहीं होना। आप जो है मसलसल मेहनत करेंगे, 24 घंटे इनके ऊपर रहेंगे, इनकी हिफाजत करेंगे, इनकी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखेंगे, तो इन्होंने फायदा देना है। ये नहीं होना कि आप आके इनको घर में बांध दें या खुली छोड़ दें किसी एक मखसूस एरिया के अंदर और खुद जो है घोड़े बेच के सो जाएं और कहें कि साल के बाद मुझे इतने पैसे मिल ही जाने हैं। ये दरख्तों पे नहीं लगने, ये इनसे तभी मिलने हैं जब ये 1 से 2 और छोटी से बड़ी 10 केजी से 20 केजी, 20 से 40 केजी इस तरह ग्रोथ करेंगी, तो फिर जाके आपको प्रॉफिट देंगी। और ऐसी ग्रोथ 1 से डबल, 2 से 4 ये कब होंगी? जब इनकी ज़रूरियात पूरी होंगी, टाइम के ऊपर इनको खुराक मिलेगी, पानी मिलेगा, मसाला मिलेगा, वैक्सीनेशन होगी। अगर कोई जानवर बीमार होता है, ढीला होता है, सुस्त होता है, आप उसका ट्रीटमेंट टाइम पे करेंगे, तो फिर जाके ये इस तरह का काम करेंगी और आपके लिए ये मुनाफा बख्श फार्मिंग होगी, वरना नुकसान होना ही होना है। अगर आप ला के रख देंगे तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, यानी आप बाद में केयर नहीं करेंगे, बाद में अखराजात आप बचाने की कोशिश करेंगे, तो पहले जो स्टार्टिंग में आपने लगा लिया वो सारे का सारा जाया समझें, किस कतई तौर पे आपको फिर इसमें फायदा नहीं होगा। तो ये मेरी खास तौर पे वीडियो जो है उन बंदों के लिए थी जो मायूस कुन बातें करते हैं कि फार्मिंग के अंदर नुकसान है, खसारा है, मुनाफा नहीं है, ये मर जाती हैं। बिल्कुल इनके अंदर इम्यूनिटी कम है, जो बात मानने वाली है, एक्सेप्ट करने वाली है, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हमारा क्या काम है? हमारा ये काम है कि स्ट्रगल करनी है, कोशिश करनी है। अगर बकरी सुस्त हुई है तो फौरी तौर पे उसका ट्रीटमेंट करना है, बीमार हुई है उसको दवाई देनी है, टाइम आया वैक्सीनेशन का, उसकी वैक्सीनेशन करनी है, खुराक जो है जितनी उसको ज़रूरत है उससे बढ़ के देनी है, टाइमली उनके सामने पानी रखना है, साफ सुथरा पानी रखना है, इन्वायरमेंट उसको ऐसा देना है कि जानवर हमारा स्ट्रेस में ना जाए, फिर जाके जो है ये फार्मिंग सक्सेसफुल होनी है। उम्मीद है जो नुक्ता, जो पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता था रख चुका हूं। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।